पाकिस्तान ने रावलपिंडी टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। मेहमान टीम 370 रन के ताकुब में 274 रन पर ढेर हो गई। एडन मार्करम की शानदार सेंचुरी भी जनूबी अफ्रीका को शिकस्त से न बचा सकी। बावम्मा ने भी 61 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने 2003 के बाद पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। पाकिस्तान की रैंकिंग में 2 दर्जा बेहतरी, 5वीं पोजीशन पर आ गया। इसके लिए साजगार विकेट पर कौमी फास्ट बॉलर्स की तबाहकुन बॉलिंग। हसन अली का जनरेटर एक बार फिर चल गया। दूसरी इनिंग्स में भी विकेट ली। मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने भी जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों के फराख्चे उड़ा दिए। दूसरी इनिंग्स में 4 शिकार किए। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR की बैकडोर राबतों की तरदीद। कहा बगैर तहकीक इल्जाम लगाना ठीक नहीं। किसी के पास सबूत हैं तो सामने लेकर आए, दिखा दे कौन किसे कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। एक बार फिर कहता हूं, मुसल्लह अफवाज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में बेनकाब हो चुका। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पर मुश्तमिल डोजियर पेश कर दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फौज को सियासत में घसीटने वालों को नाकामी होगी, इनकी दाल नहीं गलेगी। DGISPR ने जिम्मेदाराना बयान दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कुछ सियासतदान जाती मफाद के लिए भारतीय एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग और मौलाना को नॉकआउट कर दिया। PDM खसारे में रहेगी। सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत ना होता तो कलअदम करार दे देते। कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगी। हुकूमत ने कयास आराइयों की बुनियाद पर ऑर्डिनेंस जारी किया। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क। अटॉर्नी जनरल ने कहा ऐसा नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की राय 11 फरवरी से पहले आ सकेगी। बदकिस्मती से एतराज करने वालों ने कानून पढ़ना गवारा नहीं किया। रजा रब्बानी बोले ऑर्डिनेंस जारी करके अजीब व गरीब हालात पैदा किए गए। ऑर्डिनेंस में लिखा है कि फौरी नाफिजुल अमल होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा ऑर्डिनेंस अदालती राय से मशरूत है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे जमहूरियत को तकवीयत और पार्लियामान के वकार में इजाफा होगा। शिबली फराज का ट्वीट। फैसल जावेद बोले ऑपोजिशन वाले जमीरों के सौदागर हैं, ये जानते हैं पैसे के इस्तेमाल के बगैर सेनेट इलेक्शन नहीं जीत सकते। रजा रब्बानी ने अदालत में अपने ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी। वजीर आजम इमरान खान हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। हुकूमत की अवलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना है। मुश्किल मुआशी हालात से गरीब आवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान की गुफ्तगू। मुआशी टीम को दरामदशुदा अशिया ज़रूरिया पर टैक्सेस में कमी के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को टारगेटेड सब्सिडी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। इस्लामाबाद कचहरी में चैम्बर्स गिराने पर वकिला आपे से बाहर। चीफ जस्टिस ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर नारेबाजी, सहाफियों से भी बदतमीजी, वीडियो बनाने पर लड़ पड़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद, वकिला और साइलिन को दाखिले से रोक दिया गया। हाई कोर्ट जाने वाली सर्विस रोड भी बंद कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तमाम वकिला को रिहा करने का हुक्म। कहा वकिला के ऐसे तोड़ फोड़ करने से मसाइल कैसे हल होंगे। वकिला ने अपने ही चीफ जस्टिस का चैम्बर तोड़ा, ये बातें अच्छी नहीं, इनके नताइज आएंगे। चैम्बर गिराने पर डिप्टी कमिश्नर से पूछगछ करूंगा। पाक फौज की चीन के जानिब से दी गई वैक्सीन मसीहाओं के नाम। DGISPR कहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में असल हीरोज हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। वैक्सीन पहले तिब्बी अमले को लगाई जाएगी। कौम ने मिलकर कोरोना वबा का मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज वैक्सीन अतिया करने पर चीन की शुक्रगुजार। कोरोना वायरस मजीद 59 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 12,026 हो गई। 24 घंटों में 1,037 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 31,938 रह गई। मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता को पैमाओं की जिंदगी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। K2 पर फजाई सर्च ऑपरेशन आज भी जारी। बादलों के बायस पहाड़ पर हद निगाह कम।
अली सतपारा और साथियों से जुम्मे के रोज से राब्ता मुनक़ता है। गुजर नाला न्यू कराची 0 पॉइंट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। नाला 60 से 80 फुट तक क्लियर कराया जाएगा। एक हफ्ते तक सॉफ्ट तजावुजात का खात्मा होगा। नाले के दोनों जानिब 4000 से ज्यादा मकानात और दीगर स्ट्रक्चर गिराया जाएगा। मुमकिन मज़ाहमत के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने करक मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम तलब कर लिया। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। मंदिर को नुकसान पहुंचाने वालों से रकम लेने की हिदायत। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, एक मरतबा नुकसान वसूल होगा तो दोबारा कोई ऐसा करने का नहीं सोचेगा। ईरान को मुज़ाकिरात की मेज पर लाने के लिए पाबंदियां नहीं हटाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, अगर तेहरान ने यूरेनियम की अफजोदगी रोक दी तो पाबंदियां हटा दी जाएंगी। पाबंदियां खत्म होने तक जौहरी मुआहदे पर अमल नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ऐलान। यूरोप एक दहाई बाद शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। नेदरलैंड और जर्मनी में शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। परवाजें ताखीर का शिकार, ट्रेन ऑपरेशन भी मुअत्तल, सड़कें बर्फ से ढक गईं। नेदरलैंड में कोविड रेड इमरजेंसी का ऐलान। बरतानिया समेत स्कॉटलैंड और वेल्स में शदीद बर्फबारी की वार्निंग। शहरी मौसम से लुत्फ उठाने के लिए घरों से निकल आए। अमेरिका में कातिल वबा से मजीद 1340 अमवात, 89,000 केसेस रिपोर्ट। मैक्सिको में 1496 हलाकतें, ब्राजील में 492 और रूस में 432 अफराद जान की बाजी हार गए। स्पेन में केसेस में कमी पर पाबंदियों में नरमी। ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल की जल्द मंजूरी का इम्कान। आम खबर से आपको अपडेट करें। अफवाज पाकिस्तान को चीन से मिली वैक्सीन डॉक्टर्स के नाम। अफवाज पाकिस्तान ने चीन से मौसूल होने वाली वैक्सीन तिब्बी अमले को दे दी। चीन ने अफवाज पाकिस्तान के लिए वैक्सीन का अतिया किया था और पाक फौज पहली गैर मुल्की फौज है जिसे चीन ने वैक्सीन का अतिया दिया। आपको बताते जाएं कि पाक फौज ने वो वैक्सीन जो चीन की तरफ से अफवाज पाकिस्तान के लिए मिली थी तिब्बी अमले को अतिया कर दी है। चीन की तरफ से बताया गया कि पाकिस्तानी फौज वो वाहिद फौज है जिसे कोरोना वैक्सीन अतिया की गई और पाकिस्तान फौज ने ये फैसला किया कि वो वैक्सीन सबसे पहले तिब्बी अमले को लगेगी। मजीद तफसील बताएंगे मियाँ शाहिद। क्या बताया मियाँ शाहिद साहब ISPR ने इस बारे? जी, चीन ने एक और दोस्ती की मिसाल जो है वो कायम कर दी है और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की जानिब से पाक फौज के लिए कोविड वैक्सीन का अतिया पाक फौज के हवाले कर दिया गया है। और पाक फजाइया का एक प्यारा जो है ये अतिया लेकर जो है वो रावलपिंडी नूर खान एयर पे पहुंचा और वहां पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। और पाकिस्तान फौज पहली पाकिस्तान फौज है जिसको चीन ने जो है ये अतिया दिया है। कोविड वैक्सीन जो है वो पाक फौज के लिए रावलपिंडी पहुंच चुकी है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से वैक्सीन पाक फौज के हवाले कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया मियां, शायद अपडेट किया आपने।